अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। बाज़ाब्ता दस्तखत की तकरीब 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगी। डील का ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में किया। कहा, लबनान समेत तमाम मखाज़ों पर फौजी कार्रवाइयों के फौरी खात्मे पर इतफाक़ किया गया। मुआहिदे के लिए कतर, सऊदी अरब और तुर्की के किरदार को सराहते हैं। सालिसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक रवां हफ्ते मुतअद्दिद मुलाकातें करेंगे। ईरान के साथ मुआहिदा तय पा गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। ईरान की बहरी नाकाबंदी फौरी खत्म करने का ऐलान। कहा, मुआहिदे पर दस्तखत के बाद हरमुज़ को खोल दिया जाएगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, अमन मुआहिदे पर दस्तखत के लिए जिनीवा जाऊंगा। ईरान मुआहिदे की पासदारी करे तो मशरिक़ वस्ता बदल जाएगा। ईरान ने भी अमन मुआहिदे पर इत्तफाक की तस्दीक कर दी। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा, मुफ़ाहमती यादाश्त का ख़त्मी मतन दे दिया गया है। इस्लामाबाद अकार्ड पर दस्तखत जुमे को स्विट्जरलैंड में होंगे। हतमी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन में होंगे। तर्जमान ईरानी खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है, अमरीका के पास शिकस्त कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, तुर्की का अमरीका ईरान मुफ़ाहमती यादाश्त का खैर मकदम। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद का तयन किया जाएगा। कमेटी मुआशी अशारियों में बिलखसूस अफरात ज़र के दबाव का जायजा लेगी। गुज़श्ता जायजे में शरह सूद 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 11.5% मुकर्रर की गई। बजट में गरीब आदमी के लिए कोई टैक्स नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, बजट में हर तबके को डिमांड को पूरा किया गया है। ये लोग मुल्क के डिफॉल्ट होने पर शर्तें लगा रहे थे। एहसन इकबाल ने कहा, असद कैसर स्पीकर थे तो हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे। असद कैसर ने जवाब दिया, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और दीगर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। बानी पीटीआई होते तो इसराइल और अमेरिका को ईरान पर हमले की हिम्मत न होती। पीटीआई के आमिर डोगर का कौमी असम्बली के बजट सेशन से खिताब। कहा, नून लीग वाले हमें खिलाड़ी और अनाड़ी कहते थे, खुद को मिस्त्री कहते थे कि वो मुल्क चलाएंगे। अब वक्त आ गया अपनी स्पेस वापस दें और आगे बढ़े। असद कैसर ने कहा, 90 मल्टी नेशनल कंपनियों ने पाकिस्तान से अपना कारोबार ख़त्म कर दिया। ये मुकम्मल तौर पर IMF का बजट है। हम मिसाक़ जमहूरियत पर बात करने को तैयार हैं। हुकूमत का बजट बेमानी होकर रह गया। इजाफी टैक्सेस से आवाम पर मजीद माली बोझ डाल दिया गया। रहनुमा आवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान नवासी का इस्लामाबाद में बजट से मुतलिक सेमिनार से खिताब। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने बजट को पाकिस्तान के लिए मौशी इमरजेंसी करार दे दिया। कहा, कर्जों के जरिए निज़ाम चलाना पायदार हल नहीं। राजा नासिर अब्बास ने कहा, आवाम गुर्बत की चक्की में पिस रही हैं। रियासत माँ होती है मगर माँ बच्चों का खून चूस रही है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले, रियासती वसाइल की मुनसिफाना तकसीम ज़रूरी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल के एक दूसरे पर लफ्ज़ी वार। MKM के दो बड़े आमने सामने आ गए। हैदराबाद में खिताब करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जबर के दिन ज़्यादा देर नहीं रहते। जो तंजीम को छोड़कर नहीं भागा वो असल कारकुन है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, समझा रहा हूँ, संभल जाओ, कौम को गिरवी ना रखो। आपको पार्टी सरबराह इसलिए नहीं बनाया जिनसे हकूक़ लेने हैं उनसे जाकर चेयरमैनशिप की एक्सटेंशन कराएं। कराची किसी एक जमात की जागीर नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, कराची मुल्क का मुआशी हब और सिंध का दारुल खिलाफा है। आवाम जानते हैं किसने शहर को अमन दिया और किसने बोरी बंद लाशें। कराची में होने वाली तरक्की पीपल्स पार्टी की कोशिशों का नतीजा है। बजट पर बानी से मुशावरत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। समाअत आज होगी।
वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मुलाकात के लिए अदालत से रुजू किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 17 जून तक मुलतवी। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों की पुलिस बख्तरबंद गाड़ी पर फायरिंग। रावलाकोट में फ्लैग मार्च करने वाली पुलिस बख्तरबंद पर मुख्तलिफ हथियारों से फायरिंग की गई। शरपसंदों ने 30 से ज़ायद गोलियां बरसाई। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कलअदम इंतशारी कमेटी का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। एहतजाज छोड़कर वापस जाने वालों के लिए सफरी सहूलत का ऐलान। उधर बरतानिया में मुजाहरे के दौरान सरकारी हुकाम के खिलाफ नामुनासिब बयानात देने वाले शेख इमरान को अपनी गलती का एहसास हो गया। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने सखर बिराज की बहाली और अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सिंध का तारीखी आबी मंसूबा कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कराची में अजीमपुरा पुल का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, MQM अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। MQM वाले जो कर रहे हैं उनको करने दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हयाताबाद पर अंडरपास मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। सुहेल आफरीदी कहती हैं, पेशावर की बहाली हमारी तरजीह है। ज़रूरत पड़ने पर पेशावर ने हमेशा खुले दिल का मुजाहिरा किया। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से शिकस्त दे दी। 171 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 106 रन पर ढेर। भारत की दीप्ति शर्मा की तबाहकुन बॉलिंग 5 खिलाड़ियों को आउट किया। भारतीय वुमेन टीम की कप्तान ने हाथ न मिलाया। फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी ने क्यूरासाओ पर गोल्स की बरसात कर दी। जर्मनी ने क्यूरासाओ को एक मुकाबले में 7 गोल से हरा दिया। जापान और नीदरलैंड्स के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर। आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हरा दिया। स्वीडन की ट्यूनिस पर 2-0 की बढ़तरी हासिल। मुकाबला जारी। स्पेन और काबोवर्दी का मैच भी शेड्यूल। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी शिकस्त। स्पेन ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया। लीग में पाकिस्तान की लगातार नाकामियों की तादाद 10 हो गई। पहले मैच में जर्मनी ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया था। इंटरनेशनल महमूद स्ट्रॉन्गमैन मुकाबलों में पाकिस्तानी परचम बुलंद। वेट लिफ्टर नू दस्तगीर भट्ट ने गोल्ड मेडल जीत लिया। नू भट्ट ने 14 किलो वजनी तलवार 1 मिनट 49 सेकंड तक थाम कर रखी। सिंध पुलिस का कांस्टेबल मिस्टर यूनिवर्स बन गया। बैंकॉक में मुनाकिदा सीनियर फिजिक्स मुकाबले में कांस्टेबल हमजा अहमद फातेह करार। IG सिंध का एहलकार हमजा के लिए आलमी कामयाबी पर तारीफी सनद और इनाम का ऐलान। और ड्रामा राजा लंदन का सनसनीखेज मरहले में दाखिल। हर किस के साथ दिलचस्पी में इजाफा। समर जाफरी और उमैमा सलीम की केमिस्ट्री स्क्रीन पर छा गई। राजा पर चोरी के इल्जाम के बाद कहानी नए मोड़ पर दाखिल। देखिए ड्रामा राजा लंदन का हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।